ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं सवाल पर सवाल। जी हां, अब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं आज दिग्विजय सिंह ने, वो भी एक दो नहीं पूरे 27 सवाल। अरविंद केजरीवाल खामोश हैं अभी तक और जवाब किसी सवाल का उन्होंने नहीं दिया है और इसलिए एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरों से सवाल पूछने वाला जब उससे सवाल पूछे गए तो आखिर वो क्यों जवाब नहीं दे रहा इन सवालों का। तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए नीलेश जी, आपकी तरफ मैं आता हूं। फोन लाइन पर इस वक्त नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, आपसे मेरा एक सवाल यह है, इन 27 सवालों में एक सवाल यह पूछा है दिग्विजय सिंह ने कि अरविंद केजरीवाल ने कभी बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं की। यह सवाल कहां तक जायज लगता है आपको? प्रॉब्लम दिग्विजय सिंह की वही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और इस समय वो वही लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक तीर से दो शिकार हो जाए। दूसरी बात करते एक अरविंद केजरीवाल भी मरे और दूसरा बीजेपी। जी नीलेश जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ लियाकत जी हैं, लियाकत चौधरी जी कांग्रेस से। आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस खिसियानी बिलैया खंभा नोचे वाली स्थिति उसकी है, कुछ कहना चाह रहे हैं लियाकत जी? जी लियाकत नहीं, जब बीजेपी के राज्यों में कोई अपनी बात आती है तो फिर ये निराधार जवाब देते हैं, सही जवाब नहीं देते। जैसे अभी नीलेश जी ने कहा है कि खिसियानी बिल्ले, क्या इन पे ये बात होती है? ऐसा नहीं, जब अपने में बात आती है उसको पूरा जवाब दीजिए। जैसा लियाकत जी क्या बात आई है अपने पे, ये तो बताइए मेरे को। नहीं, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, जहां आपकी गवर्नमेंट है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखता। आप एक मेरे को बात बताइए, रॉबर्ट वडेरा के ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं आप लोग? आप एक बात बताइए, सलमान खुर्शीद ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो रॉबर्ट वडेरा को बचाने में लगी हुई है। सलमान खुर्शीद अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी आप लोग सोचिए, कोई अंडरग्राउंड नहीं है, सब नहीं है, सामने नहीं है, सब जवाब दे रहे हैं। सब गुंडों की पार्टी बना के रखी हुई है। वो कहता है कि फारूकाबाद आओ, मैं इसको यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। तो आप ये वो मीडिया ने सवाल को घुमा फिरा के दिया, वो कोई ऐसा उनका कहना नहीं था। नहीं, मीडिया ने नहीं घुमाया लियाकत जी, मीडिया ने नहीं घुमाया, मीडिया ने वही दिखाया जो कहा गया। वो सवाल, वो यही तो बात है ना, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये लोग, वो मीडिया घुमा देता है, वो गलत तथ्य पेश कर दिए जाते हैं। इन लोगों का बस चले तो कैमरा के सामने। ये अरविंद केजरीवाल जी और बीजेपी मिले हुए संघ और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी पहले अन्ना जी को भेज दिया इन्होंने, केजरीवाल जी ने, और अंदरूनी केजरीवाल जी बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो चलो अन्ना जी को भेज रहे हैं, आप तो पूरा नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं केजरीवाल जी अंदरूनी। विदेशी से पैसा आ रहा है, सब बीजेपी के लिए लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार अंदरून में लगा रहे हैं। नहीं, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लियाकत जी, किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से समर्थित हैं या बीजेपी पार्टू हैं? किस आधार पे? कहां अन्ना जी कहां है? अलग क्यों हो गए? जब अन्ना जी के साथ चल रहे थे कदम से कदम लगाकर, लेकिन अब कहां चले गए? क्यों अलग हट गए? अगर बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ इस तरीके के आरोप नहीं लगाते। बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ या एमपी में माइनिंग के अगेंस्ट उन्होंने बोला है, जहां इवन मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला है, तो जहां लियाकत जी, कम से कम अब तो ये बात मत कहिए, जब खुलासा कर चुके हैं या आरोप जैसे भी उन्होंने लगाए, भले ही निराधार रहे हो, कुछ भी रहा हो उनके पीछे, लेकिन अब आप कम से कम ये बात नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टू है अरविंद केजरीवाल की टीम। नहीं, अंदरूनी वो। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एमपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वो बोल चुके हैं। जिस तरह से माइनिंग में घोटाले दिखे, सामने दिखा, तो उन्होंने बोला। तो जहां कहीं भी करप्शन दिखता है, हमारा काम है। देखिए, ये दोनों बीजेपी कांग्रेस, अब दिख रहा है कि ये सारी पार्टी एक तरफ है, आम आदमी एक तरफ है। ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। सेंसन पहुंचे, पता लग जाएगी असलियत क्या है क्या नहीं है। नहीं, वो भी पहुंचेंगे। देखिए, बात हमारा की नहीं होती। हमारा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, वो पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नीलेश जी, आपसे मेरा एक सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल बच क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे? जवाब इसलिए, देखिए, अब ये वो उनका अपना मामला है, वो जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे। पर कुछ सवाल ऐसे जरूर है, वो कहा जा रहा है ना कि वो उनके पास उनके जवाब नहीं है, इसलिए वो जवाब देने से बच रहे हैं। और इस समय अगर वो इतने ही अभी देश की जनता को आह्वान कर रहे हैं हर चीज के मामले में कि देश की जनता सामने आए और ये सब लोगों का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, तो जब उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और वो इतने ही दूध के धुले हैं, तो क्यों नहीं वो सामने आकर के बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके जवाब से वो आकर के सामने, उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। ये कह देना कि गाली गलौज की राजनीति चल रही है। चलिए झा जी, आपसे मैं एक सवाल ये पूछता हूं। जिस तरीके से एक आरोप इसमें दिग्विजय सिंह ने यह भी लगाया है कि 2 करोड़ रुपए लेकर के अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के पास गए थे और अन्ना हजारे ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये पैसों का क्या चक्कर है? क्या इस तरीके की कोई घटना हुई है या ये जो आरोप लगाया जा रहा है इसका कोई आधार है आपके हिसाब से? जी, जब अगस्त का आंदोलन हुआ था तो उस टाइम में जो भी कलेक्शन हुए थे, जो आंदोलन से पैसे आए थे, ये बात से 2 करोड़ रुपए मिला, क्योंकि अन्ना जी ने मेरी बात बेतुकी बातें कर रहे हैं, मेरी बात की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना तो तुक दिख रहा है आपकी बात।
हम तो सही बात कर रहे हैं, आप अपनी बताइए। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि चलो इसी आंदोलन में आगे भी खर्चे हैं, तो ये आंदोलन दिल्ली, ये पैसा दिल्ली में ही रहे तो बेटर होगा। ये बात कोई आज की नहीं, सितंबर अक्टूबर 2011 की ही बातें हैं। पर पता नहीं अचानक ये बातें कैसे मीडिया में आती है, कैसे बातें उठने लगती है। तो ये सारी बातें ट्रांसपेरेंट है। अन्ना ने भी इस पे जवाब दे दिया अपना, अरविंद ने बहुत बार इस पे अपना रुख साफ कर दिया है, जिसमें बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कमेटी के सदस्य ने 20 करोड़ रुपए का उन पर धांधली का आरोप लगाया। जी हाँ, सही सवाल पूछा है आप। आखिर आईएसी के जो सदस्य हैं, अगर कोई गड़बड़ी करता है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? तो अरविंद ने जवाब दिया था, अरविंद ने, टीम आईएसी ने जवाब दिया था कि इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप आप किस बिहाफ पे लगा रहे हैं, क्या बेसिस है उसका, ये तो मुझे दिखाना चाहिए। उसके बाद पता चलता है कि नहीं आरोप कितने आधार है और क्या तथ्य हैं इसमें। तो कोई ऐसे मैं आपको कह दूं जी आप 50 करोड़ रुपए जवाब दीजिए, जब पता लगेगा आगे। चलिए नीलेश जी, आपके हिसाब से ये जो पहला सवाल उन्होंने पूछा है दिग्विजय सिंह ने कि 20 साल की नौकरी में एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल का, इस सवाल के पीछे आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने वाकई में अपने पद का इस्तेमाल किया है या फिर उन्होंने दबाव बनाया है? एक ही जगह पर 20 साल तक नौकरी करी है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, खासतौर पे IRS ऑफिसर तो A ग्रेड का ऑफिसर होता है हमारे देश में, यूपीएससी के थ्रू चुन करके जाता है, तो उसका एक लेवल अलग ही होता है जी। डेफिनेटली अगर आप ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं और एक ही जगह पर पिछले लगातार आपने 2092 से लेकर के 2002 तक नौकरी की है और 2002 में आप शायद स्टडी लीव पे गए हैं, यानी कि 10 साल के अंदर कम से कम नहीं भी तो आपके 4 ट्रांसफर होने चाहिए थे, पर 4 में एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। जहां तक दिग्विजय सिंह का ये पूछना कि ये ऐसा कैसे हुआ, तो ये तो दिग्विजय सिंह खुद भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा ये है कि एक कीचड़ उछालने वाली बात है और एक वैसी चीज को सामने लेकर के आना है ताकि जो मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है कांग्रेसियों के, उससे दिमाग भटक सके। और अरविंद, चलिए नीलेश जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप खुद दिल्ली में रहते हैं, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि बिजली पानी सत्याग्रह किया था और उसमें जो कनेक्शन बिजली के काटे थे अरविंद केजरीवाल ने खुद जाके जोड़े, ऐसे में दिग्विजय सिंह से यह सवाल उठा रहे हैं यहां पर कि आप पे आपराधिक मामला बनता है या नहीं और आपको क्यों न जेल में डाला जाए, इस तरीके का एक सवाल इसमें दिग्विजय सिंह ने पूछा है। आपके हिसाब से आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कनेक्शन जोड़े हैं वो गलत हैं? देखिए, कनेक्शन जोड़ने के बाद क्या फायदा हुआ? वहां पे वहां की जो BSES कंपनी है जो कि दिल्ली शीला सरकार के अंडर में आती है, उसने वहां के लोगों को बिजली नहीं दी है। वो लोग कनेक्शन जोड़ने का फर्क नहीं पड़ता, बात इससे फर्क पड़ता है कि आपको जो सुविधा, जो मूलभूत आपने, अरविंद ने एक गलती की है मान लेते हैं और उनके ऊपर FIR नहीं की गई ये भी हम मान लेते हैं, बट जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो हम आम लोग हैं, जो आम जनता है, अगर आप उस जगह पर जाकर के देखेंगे जिस तरीके से सबसे जो एक मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास का वो इलाका है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये सारा काम किया था, उन लोगों को आप किस बात की सजा दे रहे हैं? BSES किस बात की सजा दे रही है? ये सब चीजें तो कांग्रेसियों को मिली भगत से हो रहा है ना। ये उन्होंने ही बोला हो कि ऐसा तुम कर लो। नहीं सर, ये इन लोगों ने बिजली सरकार बिजली दे रही है, क्या केजरीवाल जी जाके उनको कनेक्शन जोड़ेंगे क्या? नहीं, देखिए, जहां कहीं भी समाज में गलत होगा, हमारा मकसद ये था कि अगर आप अत्याचार करेंगे तो हम अपराध करोगे तो नहीं बैठेंगे और इसके लिए अगर कुछ हद तक हमें कानून को हाथ में लेना पड़े तो हम लेंगे, क्योंकि ये हद हो गई है। नहीं, लेकिन जी मेरे हिसाब से भी कानून को हाथ में लेना ये तो गलत बात है ना। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, आप लोकतंत्र में ही कानून की खुद हत्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा देखिए, कानून तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम सामाजिक धारा बदल रहे हैं, पर समाज के लोग त्रस्त हैं। जिसके घर में बिजली 2000 की आ रही थी आज 10,000 आ रही है। साहब, जिसके घर की बिजली उन्होंने जोड़ा, उस घर की इनकम 12,000 रुपए और उसकी बिजली का बिल 8,000 रुपए, कैसे चलेगा घर? तो ये आतंक का राज जैसा